ओम कालरात्रि देव्ये नमो नमः। जय माता दी। आज चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए माँ कालरात्रि की सर्वश्रेष्ठ कथा का श्रवण करते हैं। साथ ही हम सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा भी सुनेंगे। बुधवार है, सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा सुनने से सौभाग्य बढ़ता है, अमर पीहर और अमर ससुराल का वरदान मिलता है। पूरा वीडियो सुनेंगे तो अति उत्तम जानकारी आपको मिलेगी। आप अंत तक बने रहें। सबसे पहले प्रार्थना। हे परमेश्वरी, नवरात्रि के दिनों में मुझसे रात दिन सहस्त्र अपराध होते हैं। मैं आपका दास हूँ, ऐसा जानकर मेरे अपराधों को क्षमा करना। मैं आवाहन, विसर्जन तथा पूजा करना भी नहीं जानता, मुझे क्षमा करो। माँ भगवती, मैं मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन पूर्ण रूप से करने का प्रयत्न करता हूँ। वह सभी आपकी कृपा से पूर्ण हो। जो सैकड़ों अपराध करने पर भी माँ जगदम्ब कहकर पुकारे, उसका कल्याण होता है। यह देवताओं को भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ, किंतु मैं दया का पात्र आपकी शरण में हूँ। आप चाहो जैसे करो। हे देवी, अज्ञानवश भूल या बुद्धि भ्रांत होने के कारण जो न्यूनता आई है उसे क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगदम्बा कामेश्वरी, तुम मेरी पूजा स्वीकार कर प्रसन्न हो जाओ। हे देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए जप को, पूजा को स्वीकार करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जय माँ जगदम्बे। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। उससे पहले, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण न संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ कालरात्रि। कथा अनुसार आज के दिन माँ कालरात्रि की सर्वश्रेष्ठ पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि नवदुर्गा की एक सबसे श्रेष्ठ स्वरूपा कही गई है, जिनकी पूजा 7वें दिन की जाती है। इस दिन को महासप्तमी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा ने यह अवतार बुराई का नाश करने के लिए लिया था। उन्होंने इस अवतार को धारण करके शुंभ और निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों का वध किया था। आइए सुनते हैं माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की कथा। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे की तरह काला है और माता के अत्यंत लंबे खुले हुए केस है और बिखरे हुए भी है। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर मंडित रहती हैं। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे हाथ में कतार है और कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहता है, जो कि लोगों का सदैव कल्याण करता है। और माता हमेशा इस स्वरूप में आशीर्वाद देती हैं और यह हाथ सुसज्जित अवस्था में रहता है। उनका नीचे वाला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में है और भयमुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग बहुत ही प्रिय है और साथ ही अनार का भोग लगाना भी माता की प्रसन्नता का कारक है। उन्हें लाल रंग के वस्त्र या नीले या काले रंग के वस्त्र प्रिय हैं और रात रानी का फूल भी उन्हें बहुत प्रिय है। एक बार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोक में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उसकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ और निशुंभ और रक्तबीज नाम के दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान किया है। कृपा करके हमारी मदद करो। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उस दानव के वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की बात सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने को वह निकल पड़ी। माँ पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप से वह सिंह की सवारी करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली लग रही थी। माता को देखकर सभी राक्षस अति अचंभित हो गए थे। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, लेकिन माता के सामने वह एक क्षण भी टिक नहीं पाए। आदिशक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके बाद माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना आरंभ किया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसके कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी ने उसे अमर होने का वरदान दिया था।
ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था, जब भी कोई उसे मारने का प्रयत्न करेगा तब उसके शरीर से निकली हुई एक भी खून की बूंद जैसे ही धरती पर स्पर्श करेगी वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म हो जाएगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी भुजा की एक बूंद रक्त के रूप में धरती पर गिरी और बहुत से रक्त बीज इकट्ठा हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ। माँ कालरात्रि का यह सर्वश्रेष्ठ निर्माण था। भले ही वह दानव भले ही बहुत अधिक शक्तिशाली था, लेकिन माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। महाकाली और महारात्रि ने जैसे ही रक्तबीज को अपनी कटार से मारा और गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उन्होंने उस रक्त को अपने मुंह में भर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने का यह बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है 6 दिन की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र से स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध की अवस्था में स्थित होता है। इस वक्त माँ कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं और सारी असुरी शक्ति हमसे दूर भाग जाती है। माँ कालरात्रि की आराधना करने का मंत्र ओम देवी कालरात्रि नमः, इसके जाप से आपकी सब मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती हैं। इस मंत्र का मतलब है कि ओम के समान निर्विकार माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली है। दुष्टों और राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सभी का कल्याण करें। देवी कालरात्रि का यह स्वरूप शुभ फल देने वाला कहा गया है, इसलिए इन्हें माँ शुभकारी भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ माँ कालरात्रि की पूजा। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र पहने। देवी कालरात्रि की पूजा का संकल्प ले। मंदिर को गंगाजल से शुद्ध करें। पूजा स्थल पर माँ कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं और माता के जयकारे लगाएं। रोली, अक्षत, गुड़हल का फूल, लौंग, बताशा, गूगल और गुड़ आदि जो है माता को अर्पित करें। माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाएं। बहुत शुभ माना जाता है। माँ की आरती करें, उनकी कथा सुने और साथ ही आप दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। लाल चंदन की माला से माँ कालरात्रि के मंत्रों का जप करें। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग, अनार का भोग लगाकर किसी कन्या को इसे दे देते हैं तो शुभ और श्रेष्ठता देखी गई है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस महामंत्र का पूजा के समय ज्यादा से ज्यादा जाप करें। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं और अपनी हर सांस के साथ माँ नासिका से अग्नि की ज्वाला निकालती हैं। अपने चारों हाथों में खड्ग, लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा वह धारण किए हुए गधे की सवारी करती है। यह माँ दुर्गा का सबसे शक्तिशाली रूप है और हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु अच्छाई के आगे किसी भी स्वरूप में टिक नहीं सकती है। जो अच्छे और सच्चे मन से माँ की पूजा करता है, माँ उसे किसी न किसी स्वरूप में अवतरित होकर उसके जीवन में आने वाली सभी बुराइयों का नाश कर देती है। तो इस तरह से प्रिय श्रोताजनों, यह माँ कालरात्रि की कथा थी जो मैंने आपको सुनाई। कैसी लगी बताइएगा जरूर। आज बुधवार है। अमर पीहर और अमर ससुराल देने वाली गणेश जी की कथा भी हमें सुननी चाहिए, तभी हमारा जीवन और बुधवार का दिन सफल होता है। बुधवार ग्रंथ कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक भाई बहन साथ रहते थे। बहन का नियम था अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती और जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाती, फिर अपने भाई का मुख देखने उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह आगे निकल जाती। जंगल के रास्ते में कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पैर में चुभ जाते हैं। जब वह वापस अपने घर को जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर
सारी झाड़ियों को रास्ते से काटकर पूरा रास्ता साफ बना दिया और गणेश जी जो अपने स्थान पर विराजमान थे वह वहां से पूरी तरह से हट गए। यह देखकर भगवान सिद्धि विनायक गणपति गजानन गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग भाई को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। तब भाभी रोते हुए कहती है, थोड़ी देर और रुक जाओ, उनकी बहन का रोज का नियम है, वह भाई का मुख देखे बिना भोजन नहीं करती है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल क्या करेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा सिद्धि विनायक को भी अपने स्थान से हटा दिया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें पूर्ण रूप से सुसज्जित किया। हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर मायका सबको देना। यह प्रार्थना कर कर पूजा कर कर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे, अगर इनकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक गणेश जी ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्ती ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो कोई भी नहीं था। फिर भी वह सोचने लगी, ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी रो रही है, भाई की लाश रखी हुई है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से कि बहुत गहरी नींद आ जाई है। तब बहन बोली, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए, और सारी बात उसने अपने भाई को बता दी। तब से मान्यता है बुधवार के दिन इस श्रेष्ठ सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा सुनी जाए तो भाग्य उदय होता है और अमर ससुराल और अमर पीहर पक्ष स्वतः ही हो जाता है। बोलिए सिद्धि विनायक गणेश जी की जय। हे गणेश जी महाराज, जिसने भी आपका आज पूजन किया है, इस व्रत कथा को सुना है, मैं प्रार्थना करती हूँ उसके जीवन में खूब खुशियां बनी रहे। हिंदी में महिषासुर मर्दिनी स्रोत का अनुवाद सुन लेते हैं। लिखा गया है शास्त्रों में, हिमालय राज की पुत्री हे गिरजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिर श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीलाओं से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली इंद्र के समान नमस्कृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कटु वाली और विश्व की संपन्नता देने वाली महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय जयकार हो। देवों का वरदान देने वाले दुर्धरा और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों का हरण करने वाली और गर्जना करने वाली, दानवों को क्रोध कराने वाली, अहंकार होकर घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री है, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय जयकार हो। जगत माता है मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर मधु कैटब का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय जयकार हो। शत्रुओं के हाथियों के सुंड काटने वाली और उनके टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों को सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपने भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय जयकार हो। रण में मदोमस्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रमित नाथ अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचारों वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, आपकी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी खूब जय जयकार हो, जय जयकार हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभयदान देने वाली, तीनों देवियों को पीड़ित करने वाली, समस्त दानवों को पीड़ित करने वाली, दैत्यों का प्रहार करने वाली, योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुर्भी
दुदुर्भी से दुम दुम की आवाज और ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षण करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय जयकार हो। मात्र अपनी हुंकार से ध्रुम लोचन राक्षस को ध्रुम अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शंभु और निशंभु दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय जयकार हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों में कंगन धनुष के समान चमकते हैं, उनके सोने के तीर शत्रुओं को विदर्ण करने वाली, लाल हो जाते हैं, जिनकी चीखें निकलते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी घोड़ा पैदल रथ और संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाली, बटुकों के उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर मर्दन करने वाली, अपने बालों को लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय जयकार हो। जय हो। देवांगना के तत् था या थई आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न होने वाली, कुकुत अडिज गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धूधुक धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि से सुनने में लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। और सुंदर स्तुति करने वाले, समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत, अपने नुपुर के झंझन और झिमझिम शब्दों से वशीभूत होकर महादेव को मोहित करने वाली, नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नित्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों को लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय जयकार हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से प्रसन्न चित्त तथा संतुष्ट देवताओं के द्वारा अर्पित किए गए पुरुषों के अत्यंत मनोरम क्रांति धारण करने वाली, निशाचरों को वर प्रदान करने वाली, शिव जी की भार्या, रात्रि सुक्त से प्रसन्न होने वाली, चंद्रमा के समान मुखमंडल वाली और सुंदर नेत्र वाली, कस्तूरी मृगों में व्याकुलता उत्पन्न करने वाली, भौहों से तथा भ्रांतियों को दूर करने वाले, ज्ञानियों को अनुसरण करने वाली, भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी आपकी जय जयकार हो। महानिथ महायुद्ध के श्रेष्ठ वीरों के द्वारा घुमावदार तथा कलापूर्ण ढंग से चलाए गए भालों के युद्ध के निरीक्षण में चित्त लगाने वाली, कृत्रिम लताग्रह का निर्माण कर उसका पालन करने वाली, स्त्रियों की बस्ती में झिल्लिक नामक वाद्य विशेष बजाने वाली, भल्लियों के समूह में सेवित होने वाली तथा कान पर रखे हुए विकसित सुंदर रक्त वर्ण तथा श्रेष्ठ कोमल पत्तों से सुशोभित होने वाली, पार्वती शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय जयकार हो। सुंदर दंतपंती वाली, स्त्रियों के उत्कृष्ट पूर्ण मन को मुग्ध करने वाली, कामदेव को जीवन प्रदान करने वाली, निरंतर मद में चूर होते हुए गंड स्थल से युक्त मंदोमत गरराज को सदृश मंथन करने वाली, तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप चंद्रमा के समान कांति युक्त, सागर संसार के कन्या रूप में प्रतिष्ठित है, भगवान शिव की पत्नी महिषासुर मर्दिनी आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। कमल दल के सदृश वक्र निर्मल और कोमल कांति से परिपूर्ण, एक कला वाले चंद्रमा से सुशोभित, उज्जवल ललाट पटल वाली, संपूर्ण विलासों और कलाओं को आश्रयभूत, मदगति और क्रीड़ा से संपन्न राजहंसों के समुदाय से सुशोभित होने वाली, भावों के सदृश काले और सघन केश पास की चोटी पर शोभायमान मौल श्री सुपुष्पों की सुगंध से भ्रमर समूह को आकर्षित करने वाली, भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी आप पार्वती आपकी जय जयकार हो। आपके हाथ से सुशोभित मुरली की ध्वनि सुनकर बोलना बंद करके लाज से भरे हुए कोकिला के प्रति भय और भावना रखने वाले भौहों के समूह को मनोहर गूंज से सुशोभित पर्वत प्रदेश के निकुंजों में विहार करना और अपने भूत और भल्लियों आदि गणों से नृत्य की अत्यंत क्रीड़ाओं को करने के लिए
सदा तल्लीन रहने वाले भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय जयकार हो। अपने कटी प्रदेश पर सुशोभित पीले रंग के रेशमी वस्त्र की विचित्र कांति से सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करने वाली सुमेरु पर्वत के शिखर पर मदमस्त गर्जना करने वाले हाथी के गंड स्थल के समान वक्ष स्थल वाली और आपको प्रणाम करने वाले देवता और दैत्यों के मस्तक पर स्थित मणियों से निकली हुई किरणों को प्रकाशित चरण नखों से चंद्रमा सदृश कांति धारण करने वाली भगवान शिव की पत्नी महिषासुर मर्दिनी आपकी जय जयकार हो। हजारों हस्त नक्षत्रों को जीतने वाले और सहस्त्र किरणों तथा भगवान शिव को एकमात्र नमस्कृत देवताओं के उद्धार हेतु युद्ध करने वाले, तारकासुर के संग्राम करने वाले तथा संसार सागर से पार करने वाले शिव जी के पुत्र कार्तिकेय से प्रणाम किए जाने वाली तथा राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य की सविकल्प समाधि के समान समाधियों में सम्यक जपे जाने वाले मंत्रों में प्रेम रखने वाली भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय जयकार हो। हे करुणामयी करुणादायिनी शिवे, हे कमल वासिनी कमले, जो मनुष्य प्रतिदिन आपके चरण कमल की उपासना करता है लक्ष्मी का आश्रय क्यों नहीं प्राप्त होगा। हे शिवे, आपका चरण ही परम पद प्रदान करने वाला है। ऐसी भावना रखने वाले मुझ भक्त को क्या क्या सुलभ हो जाएगा, अर्थात सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय जयकार हो। स्वर्ण के समान चमकते घड़ों के जल से भरे हुए आपको प्रांगण में रणभूमि की प्रक्षालित कर उसे स्वच्छ बनाता है। वह इंद्राणी के समान विशाल वक्ष स्थलों वाली सुंदरी के सानिध्य सुख अवश्य ही प्राप्त करता है। हे सरस्वती, मैं आपके चरणों को ही अपनी शरण स्थली बनाऊंगा, मुझे कल्याण कारक मार्ग प्रदान करो। हे भगवान शिव की प्रिया पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय जयकार हो। स्वच्छ चंद्रमा के सदृश सुशोभित होने वाले आपके चंद्रमुख को निर्मल करने से जो आपको प्रसन्न कर लेता है, क्या उसे देवराज इंद्र की नगरी में रहने वाली चंद्रमुखी सुंदरियां सुख से वंचित कर सकती है। भगवान शिव के सम्मान को अपना सर्वस्व समझने वाली हे भगवती, मेरा तो यह विश्वास है कि आपकी कृपा से क्या क्या सिद्ध हो सकता है। हे भगवान शिव की प्रिया पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय जयकार हो। हे उमे, आप सदा तीनों दुखियों पर दया करने वाली हैं, अतः आप मुझ पर कृपा बनाए। हे महालक्ष्मी, जैसे आप सारे संसार की माता है वैसे ही मैं आपको अपनी भी माता समझता हूँ। हे शिवे, यदि आपको उचित प्रतीत हो तो मुझे अपने लोक में जाने की योग्यता प्रदान करें। हे देवी, मुझ पर दया करें। भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय जयकार हो। जो मनुष्य शांत भाव से पूर्ण रूप से मन में एकाग्र करके तथा इंद्रियों पर नियंत्रण करके नियम पूर्वक प्रतिदिन इस स्रोत का पाठ करता है, भगवती महालक्ष्मी उसके यहाँ सदा सर्वदा वास करती है। उसके बंधु बांधव तथा स्वजन पूर्ण रूप से जो है स्वस्थ रहते हैं और सभी सुख उन्हें स्वतः ही मिल जाते हैं। महिषासुर मर्दिनी स्रोत में इतनी शक्ति है कि इसकी उपासना से माँ दुर्गा हर कष्ट दूर कर देती हैं। श्री महिषासुर मर्दिनी स्रोतम का पाठ करने वाला कभी निर्धन नहीं रहता। श्री महिषासुर मर्दिनी स्रोतम का पाठ करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो मनुष्य श्री महिषासुर मर्दिनी स्रोतम का जप आज के दिन कर लेता है, वह माँ दुर्गा की संपूर्ण स्तुति स्वयं ही कर लेता है। उसे जीवन में सभी संकटों से स्वतः मुक्ति मिल जाती है। श्री महिषासुर मर्दिनी स्रोतम से मनुष्य की सभी कामना स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। सुख शांति और समृद्धि उसके परिवार को पूर्ण रूप से अपने आप स्वतः ही मिल जाता है। बोलिए माता रानी की जय, महिषासुर मर्दिनी की जय। जय जय माँ अम्बे दुर्गे भवानी, तेरी सदा ही जय।